सारे कपड़े सूख गए थे, बस एक ये वाइट टॉप जो सरोजिनी से लिया था और ये ब्लू वाला जीन्स नहीं सूखा था, ये भी अब सूख गया। और वेलकम बैक टू माय चैनल दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नए ब्लॉग में। आज मैं करने जा रही हूँ अपने बालों पे ऑयलिंग, क्योंकि दिल्ली जाने से पहले और दिल्ली से वापस आने के बाद भी मैंने अपने बालों पे बिल्कुल भी ऑयलिंग नहीं किया है, जबकि मैं कम से कम ऑलमोस्ट नहाने से पहले मैं ऑयलिंग करती हूँ। तो ये वाला मुझे ऑयल मिला है पैराशूट का, पता नहीं अच्छा है कि नहीं। इसमें इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बट ऑयल है तो ठीक ही होगा, लगा लेते हैं। वरना तो मैं हमेशा अपने सर पे सरसों का ऑयल लगा लेती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। अब दर्शकों, पूरे बाल पे ऑयलिंग करने के बाद, स्पेशली अगर आप रात को ऑयलिंग करते हैं ना तो बेस्ट है, क्योंकि आप लोगों के साइड में सुबह ज़्यादा नहाते हैं ना। हमारे यहाँ पे साइड में सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और हम शाम को ज़्यादातर नहाते हैं। तो आप लोग रात को ही लगा लिया करो, इसके बाद ओवरनाइट छोड़ दो, दैट विल बी बेस्ट फॉर योर हेयर। अब इसका क्या करना है, आपको पीछे ब्रेडिंग करना है। मैं तो पोनीटेल बना रही हूँ, जैसे ऐसे बांध के रख देना है। जितना घंटा ये आपके सर पे रहेगा ऑयल, उतना अच्छा से अब्जॉर्ब करेगा स्काल्प। एंड वी आर डन। ये देखिए दर्शकों जी, घर में अंडा आया है और घर में राइस आया है और बहुत सारे सर्फ और विम बार जो कि ख़त्म हो गया था मेरे पास, और बहुत सारे शैम्पू के पैकेट मेरे पास आए हैं। तो दर्शकों, ये सब जो सामान है ना, कल मैं खुद भी शॉक्ड हो गई थी। कल अचानक से शाम को वो आई और मैंने ये भी नोटिस नहीं किया कि वो स्कूटी चला रही है, जबकि उसको स्कूटी चलाना नहीं आता था, क्योंकि आई वाज शॉक्ड। वो आई और उसके पास ये चावल, अंडे, ये सब सामान वगैरह था। तो मुझे ऐसा लगा कि ओ अच्छा, हमारी बहन मार्केटिंग करके आई है। तो उतरते उसने बोला चलो सामान वामान निकालो और रखो। आवाज़ लाइक हाँ, ये सामान मेरे लिए है? तो उसने बोला कि हाँ, तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, अब तो हम बुढ़े हो चुके हैं, हम थोड़ी ना यंग टीनेजर की तरह चिप्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आएंगे। आई वाज लाइक मेरे लिए आप चावल की बोरी, अंडा, ऐसे शैम्पू के पैकेट्स लेके आए हो। इतना वो हो गई थी मैं कल मतलब कल डायरेक्ट मैंने ब्लॉग नहीं बनाया ऑफ कोर्स। जब बहुत एक इमोशनल चीज़ ऐसे हो रही होती है तो अचानक से मेरे मन में आता नहीं कि मैं कैमरा निकाल के रिकॉर्डिंग करने लगूँ, क्योंकि हम बहुत साल बाद मिले थे और उसकी भी टीचिंग की नौकरी लगी है। 4 साल हो गए उसको टीचिंग की नौकरी में। तो मैंने बोला यार इन सब की ज़रूरत नहीं थी। तो उसने यही बोला कि चुपचाप रखो, तुम कुछ बोलती भी नहीं। तो शी इवन नो, मतलब ब्लॉग देखती है, शी इवन नो कि मैं 1 रुपये वाला शैम्पू लगाती हूँ। बट थैंक गॉड, ये सारे जो शैम्पू है, बहुत सारा है, ये तो पूरे महीने महीने चलने वाले हैं अब। पता नहीं आप लोगों के यहाँ क्या आता है, मगर हमारे यहाँ ना शादी वगैरह में भी हम इतना कुछ फैंसी नहीं देते, बट वी गिव बर्तन, कुकर। आप लोग क्या देते हो अपने शादी वगैरह में? बर्तन धोते हैं दर्शकों जी। मम्मी पतंजलि का लाया हुआ साबुन आज यूज करते हैं हम। मैंने ये स्पेशली बंद किया है क्योंकि मुझे एक सब्सक्राइबर ने बोला था इस पाइप की आवाज़ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। टाड़ा
हाँ दर्शकों, now we are going to drink our special सुबह वाली कॉफ़ी without sugar, मगर 1 चम्मच हनी। आधा आधा पीऊंगी ये कल के लिए। ओके, दिस इज फॉर टुमारो। दूध, कॉफी, इसके बाद बस इसमें 1 चम्मच हनी। ये रहा दर्शकों जी मेरा कॉफ़ी। वैसे तो मैं इतना दूध के साथ ही पी लेती हूँ, मगर इसको नहीं पी पा रही क्योंकि इसमें मैंने मतलब 1 चम्मच हनी डालना था, मगर इतना ज़्यादा गिर गया हनी, इसलिए मैंने पानी भी ज़्यादा कर दिया। और आप लोगों को बता देती हूँ, मैं पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं अपने लिए रूटीन बनाने वाली हूँ पढ़ाई वढ़ाई का। मैथ्स का अलग, जीके का अलग, अपना हिंदी का अलग, मतलब मुझे सबको लेके चलना पड़ेगा क्योंकि बार बार अगर आप एक सब्जेक्ट छोड़ देते हो तो फिर रिवीजन भी नहीं हो पाता ना। और मुझे नहीं लगता कि मैं ट्यूशन या कोई कोचिंग मैथ्स के लिए अफोर्ड कर पाऊँगी। कल वही जो मेरी फ्रेंड आई थी वो कोचिंग का डालती रहती है एडवर्टाइजमेंट, तो मैंने उनसे पूछवाया तो बोली कि अगर बस मैथ्स लेना है तो भी उसके 7,000 रुपये लगेंगे। तो देखते हैं। मैं खुद से यूट्यूब से बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, वहाँ से सीखने की कोशिश करूँगी। अगर होता ही नहीं है तो देखेंगे कुछ पार्ट टाइम का। एक कलवा क्या कर रहा है? Why your eyes are so shiny, huh? Why your eyes are so shiny? है कलवा? दर्शकों जी थोड़ी सी ठंड लग गई है, अपना हुडी पहन लेती हूँ। और दिन के 2 बज गए हैं। आज ज़्यादा ठंड इसलिए लग रही है क्योंकि बाहर एकदम बादल बादल हो रखा है, धूप है मगर आ नहीं रहा। रखो जमी को आसमां बनाओ, सितारों से सजाओ अगर तुम कहो। धूप ढलने वाली है दर्शकों, और मैं भी सोच रही हूँ कि अगर आज मेरा जन्मदिन है तो आई यूजुअली डोंट लाइक माई बर्थडे, मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मगर हाँ, दिल्ली के समय में मेरे कुछ ऑफिस के फ्रेंड्स वगैरह को पता था तो वो लोग केक वगैरह काट देते थे, बट आई डोंट लाइक सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। बचपन से ऐसा कुछ रहा ही नहीं कि कोई मेरे लिए केक लेके आया या मैं केक काटूँ या मैं खुश रहूँ, ऐसा कुछ था ही नहीं कभी। बट आई एम थिंकिंग कि आज मेरा जन्मदिन है तो अभी इवनिंग वॉक करते समय बाहर से कुछ खाते हैं, है ना। बर्थडे हो गया, दिन ब दिन बूढ़ी होते जाती हूँ दर्शकों। बाहर तो आंटी आई थी रेंट ओनर का नंबर मांग रहे थे, मेरे पास रेंट ओनर का नंबर ही नहीं क्योंकि बात ही नहीं होती। क्या ही बात करूँगी मैं, तो बस अपना उठती हूँ, रूम के अंदर ही रहती हूँ, बाहर भी नहीं निकलती, बस वॉशरूम के लिए बाहर निकलती हूँ। तो दर्शकों आप लोग हमेशा बोलते हो ना, हर समय मासी मासी बोलते हो, इसलिए कि देखो मेरे बर्थडे के दिन भी मुझे एक चीज़ तो पता था कि मेरी मासी, नानी और बड़ी मासी की तरफ से विश जरूर आएगा। उन्होंने तो सुबह ही मुझे विश कर दिया था। 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आमी बोदो, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऑलमोस्ट देयर दर्शकों, देख रहे धूप को, बस ढलने वाला है, 10 मिनट में ढल जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या पहन रही हूँ, मैचिंग। ये वही हुडी है जो मुझे अपने लास्ट ईयर के बर्थडे में मिला था अपने ऑफिस के कलीग की तरफ से। अंदर टी शर्ट है और ये मेरा पैंट।
अभी मैं जूता पहनूंगी, इसके बाद वॉक करेंगे, इसके बाद वी गोना ईट सम स्पाइसी फॉर माय बर्थडे। ये देखो दर्शकों, वॉक करते करते मुझे क्या मिला है। ये देखिए, ये खाने में बहुत मीठा होता है। इट्स स्वीट। हैप्पी बर्थडे टू मी। और दर्शकों जी, मैं तो कुछ खा ही लूँगी, मगर मेरा बर्थडे तो आप लोगों को भी तो कुछ मैं देना चाहती ना, तो आई एम ट्राइंग टू मेक समथिंग। अभी मैं ब्लॉग में दिखाती हूँ वर्चुअली आप लोगों के लिए, ठीक है दर्शकों। यू वांट टू सी द सरप्राइज। टनन, ये देखिए, आप लोगों के लिए मैंने वाइल्ड फ्लावर चुन चुन के एक बुके बनाया है। हैप्पी बर्थडे दर्शकों टू मी। लुक एट दिस, सो प्रिटी। काश ये मैं आप लोगों को पार्सल कर पाती एक एक करके। आप लोग अपने घर पे रखते हैं ना पोर्ट में, बट ये तो सर ही जाएगा। दर्शकों जी, आई जस्ट टुक ए शावर, और मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं गर्म पानी से नहीं नहा रही हूँ अब। मतलब 1 महीने पहले बताया था क्या, मतलब मैंने ठान लिया है कि गर्म पानी से नहीं नहाना, बाल हमेशा नहीं धोऊंगी, इसके बाद ठंडे पानी से ही नहाऊंगी। ये कुछ फ्लावर है जो मैंने तोड़ के रखे थे फ्रिज के ऊपर ही, धो के अभी भी फ्रेश है। मेरे सर मेरे सरकार आए हैं, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, हुई रोशन मेरी दुनिया, हुई रोशन मेरी दुनिया, अवध में राम आए। चलिए जी दर्शकों, अपना केक काटते हैं। आप बोलो केक, ये रहा जी, वेजिटेरियन केक है। Where is the candle? Here is my candle. कौन सा वाला लगाओ बताओ दर्शकों। ग्रीन वाला लगाते हैं ना? नहीं, ग्रीन वाला लगाते हैं। टेबल का कलर भी ग्रीन है, पर्पल वाला लगाते हैं बीच में। ओके जी, चाकू लाना भूल गई, चलो कोई बात नहीं, हाथ से तोड़ लूंगी। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे डियर मोए, हैप्पी बर्थडे टू मी। Just eat it. क्या कर सकते हैं, ऐसे ही खिला सकते हैं आप लोगों को। दिस फ्रूट केक इज नॉट दैट बैड। अच्छा, 20 रुपए का लेके आई हूँ मैं, नॉट दैट बैड। दर्शकों जी, वैसे तो लोग विश मांगते हैं अपने बर्थडे पे, बट मेरा कुछ ऐसा विश है नहीं। और बाकी लाइफ में कुछ चाहिए तो मुझे एक जॉब ही चाहिए, वो तो उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। और बाकी मैं आप लोगों के लिए विश मांग देती हूँ, क्योंकि मुझे तो भगवान जी ने सब कुछ ही दिया है। सोने के लिए बेड है, पढ़ाई करने के लिए टेबल है, अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे सब्सक्राइबर हैं, और क्या ही चाहिए लाइफ में। लेट मी टेक ए विश फॉर यू गाइस, ओके, और लेट मी मेक ए विश फॉर यू गाइस। तो भगवान जी से और मेरा ये विश है कि आप लोग हमेशा खुश रहो। आपका हस्बैंड हो, बॉयफ्रेंड हो, भाई बहन, घर परिवार, बिजनेस, पढ़ाई,
मॉडलिंग, सिंगिंग, जो भी आपके सपने हैं वो पूरे हों मेरे इस बर्थडे के विश से। और आप लोग हमेशा खुश रहो और भगवान करे आप लोगों की लंबी उम्र हो। बाय बाय दर्शकों। अभी तो मैं ये ब्लॉग एडिट करूंगी, इसके बाद सोऊंगी और कल से पूरा जमकर पढ़ाई करूंगी। मुझे तो कभी कभी लगता है करते करते मैं इनका दिया अपने नाक से ही बुझा दूंगी, है ना ठाकुर जी। बाय दर्शकों।